से यहाँ बैठना या लालच से बैठना, ये गलत है। तो तीसरी बात कौन सी है? वो तीसरी बात है जो एकलव्य की माँ ने बिठाया प्रिंसिपल, 2 रूप में प्रिंसिपल, मुखिया भी सिद्धांतक भी। उनकी शिक्षाएं क्या है? जो कबीर साहब कहते हैं ना, लास्ट लाइन हमने बोली कि सार शब्द का मर्म ना जाना, उनके शब्दों के मर्म को सीखना पड़ता है कि ईश्वर का संदेश क्या है। मेरी दादी कल्पना करती, मान लो मैं पाँव छूता हूँ, वो कहती कि आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो का मतलब ये थोड़ी है कि मैं उस लाइन को रटूं। उसका मतलब है कि मैं पढ़ूं, लिखूं, किसी अच्छे पद को प्राप्त करूं। दादी उस रूप में खुश हो, आगे बढ़ना। तो ईश्वर ने भी बहुत सारी बातें कही, हम उन बातों को ग्रंथ में बंद करके मत्था टेक देते हैं, उससे काम नहीं चलता। असल में धर्म यहाँ खड़ा है। आज सारा धर्म जो हो गया है वो केवल नाक रगड़ने में हो गया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में हो गया है, एक दूसरे को डराने में हो गया है। अब धर्म ये हो गए भारत में। मैं पिछले साल यूरोप में था और बड़ी अद्भुत बात देखी मैंने। एक उनके फ्लैट का दरवाजा खुला, बेल हुई तो आदमी 4-5 डिब्बे लेके खड़ा मिठाई के। तो आया, वो दे के चला गया, जाओ। तो मैंने उस परिवार से पूछा कि आप भारत वाले सिस्टम यहां भी करते हो, ये 4-5 डिब्बे मिठाई के, लोग आप घर में 4 हो, अब 5 डिब्बे खाएगा कौन? तो वो कह रहे जी अब क्या कहें, उसको नहीं मानते। मगर ये है कि हम इसको खराब नहीं होने देंगे। हमारे बगल में जो फ्लैट का बगल वाला फ्लैट है वो हमारे मित्र हैं, हम उनको दे देंगे। तो मैंने पूछा वो अच्छा वो आपके ही लोग हैं वहां? कह रहे नहीं वो तुर्की है। देखो कितनी बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कह रहे वो तुर्की है, जो फ्लैट है बराबर में बगल में वो तुर्की है। तो कह रहे, मैंने कहा फिर वो आपकी मिठाई ले लेंगे? कह रहे बिल्कुल ले लेंगे, उनके यहाँ कोई चीज आती है वो हमें दे जाते हैं। मैं कहा हमारे भारत में तो नहीं होता। फिर इसका मतलब भारत ज्यादा बुरी जमीन हो गई। जहां सारे भगवान पैदा हुए वहां से धर्म उड़ गया है। सारे भगवान यही पैदा हुए हैं, अगर नोट करो, एक एक नाम लेना शुरू करो, सारे यही। केवल एक भगवान का बच्चा बाहर पैदा हो गया, ईसा। वो भी पता नहीं, इनको पता नहीं चला, नहीं तो घेर घूर के उसे भी ले आते हैं भी यहाँ। और जिसको भगवान कहते हैं उसकी बुरी हालत कर देते हैं। जिसको भगवान कहते हैं उसकी हालत बुरी कर देते हैं। भगवान को कह कह के उसके ऊपर सुबह 4-5 बजे पानी डालना शुरू कर देंगे। भगवान कह के कभी कभी लाइन लगा लेते, कह रहे दूध पिलाएंगे। और अगर आपने कहा मेरे वाला तो पिया नहीं, करे तो पापी है, तो बाहर आ गया। ये आदमी तो हम सारे उसी के हैं, मेरा वाला क्यों नहीं पिया? गाय को माता कहा तो कूड़े के ढेर पे खड़ा कर दिया। भारत को माता कहा, उसके टुकड़े करने पे आ गए। यानी भारत में जिसको समझो रिस्पेक्ट दी ना, उसको डरना चाहिए। तो मेरे रिस्पेक्ट दी, समझो मेरा सत्यानाश खत्म कर दिया। मैं हैरान हुआ भी तुर्की का आदमी इनकी मिठाई ले लेगा। वो करे हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव। पूरी बिल्डिंग में जितने फ्लैट हैं, हम जो एक दूसरे को जानते हैं, हम सारे एक दूसरे के घर आते जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाते पीते हैं। मगर यहाँ नहीं। और यही भेदभाव एकलव्य के साथ हुआ, यही भेदभाव। और यही कारण था कि जब सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा गया, वो यही कारण था कि 17 बार बड़ी फौज नहीं आई थी, हजारों आदमी नहीं आया था लूटने। थोड़े से लोग आते थे, लूट के चले जाते थे। क्यों? क्योंकि पंडित कहता था कि मैं नहीं लड़ूंगा, तलवार लेके क्षत्रिय लड़ेगा, मैं तो घंटी बजाऊंगा, क्षत्रिय लड़ेगा। अब क्षत्रिय सोचता था मेरी रियासत है कि नहीं है। रियासतें भी छोटी छोटी थी, राजे भी छोटे छोटे थे। और जब पंजाब में दलित को पहली बार गुरु गोविंद सिंह ने तलवार पकड़ाई, तो मोहम्मद गजनी उसी मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का अंतिम बार दरवाजा लूट के लेके जा रहा था। जब तलवार दलित के हाथ में आई तो उन्होंने पंजाब में रोक लिया, उसे दरवाजा ले लिया वापस। आज वो दरवाजा दरबार साहब में लगा। यानी जब सारे इकट्ठे मिलके लड़े
तो तब ताकत वो बन जाती है। तो ईश्वर के जब हम दरबार में बैठते हैं तो वहां ईश्वर की कही हुई बातें सीखनी होती है। और हमें ये लगता है कि हम केवल सिर्फ नतमस्तक हो गए, मैंने मत्था टेक लिया, बस यही सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात नहीं। इसकी छोटी सी मिसाल देके हम आगे पाठ करेंगे। छोटी सी मिसाल समझ लीजिए, यहाँ कई दादी की उम्र की बैठी है, छोटे वाले उम्र वाले भी हैं। 2 बच्चे सुबह उठते हैं। एक बच्चा सुबह 6 साढ़े 6 उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, अपना स्कूल बैग तैयार करता है। और कई बार माँ पीछे आवाज देती रहती है कि नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, मगर वो भागा ही चाह रहा, नहीं नहीं आज क्लास है, पेपरों के दिन आ गए, टीचर ने जल्दी बुलाया, वो निकल जाता है। और दादी उठती है, दादी पूछती है कि वो आज मुझे मिल के नहीं गया। और माँ कहती है कि उसके पेपर शुरू हो गए हैं, टीचर ने 1 घंटा पहले बुलाया था और वो जल्दी चला गया। और एक 10 बजे उठता नालायक, 11 बजे भी उठ सकता है, वो 10-11 बजे उठ के सीधा दादी के पास जाता है, दादी के पांव दबाने शुरू करता है, ना भी दुख रहे हो तब भी दबाता है। दादी समझती है, देखो दादी चाहे स्कूल गई हो या ना गई, उनमें से अच्छा बच्चा कौन सा है? माएं बताओ, जो सुबह 7 बजे स्कूल निकल गया वो अच्छा, या जो 11 बजे उठ के दादी के पांव दबाएगा वो अच्छा? कौन सा अच्छा है? बोल दो आराम से, आपके घर में है क्या कोई? जो स्कूल जाएगा वो अच्छा है। तो ईश्वर भी ये नहीं कहता कि ईश्वर के आगे नाक रखो। जो ईश्वर की कही हुई बातों पे चलता है, आलस छोड़ने को तैयार है, ईश्वर उसको वरदान देते, ईश्वर उसके ऊपर खुश होते हैं। तो हमें लगता है कि हम केवल मत्था टेक रहे, नाक रगड़ दें। कई बार तो मुझे ऐसी सूचना भी मिलती है, चलो ये तो परिवार का प्रोग्राम है, जो संयुक्त होते हैं, बाहर इकट्ठा प्रोग्राम होता है ना बड़ा, वहां लोग प्रसाद पे भी लड़ पड़ते हैं कि मुझे प्रसाद नहीं दिया और मुझे घर ले जाने को भी दो। तो मैं पूछता क्यों? कह रहे अच्छी चीज होती है। मैं कह इतनी अच्छी चीज हो तो जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठा 10 साल से, रोज प्रसाद खा के जी रहा, वो तब भी भिखारी है। गुरुद्वारे के बाहर भिखारी बैठे हैं, वो 10-20 साल से गुरुद्वारे का लंगर ही खा रहे हैं, तब भी भिखारी हैं। उसका तो कुछ बदला नहीं, तेरा कैसे बदलेगा? असल में उस प्रसाद को खा के नहीं, जो उनकी कही बात है उसको समझने के बाद बदलता है, उसके बाद जीवन बदलता है। तो सीखना क्या होता है, यहाँ करना क्या होता है? करना ये होता है कि परमेश्वर ने जो कहा है हम उन बातों का अनुसरण करें। वो जो कबीर साहब कहते हैं कि शब्दों के मर्म को, शब्दों के तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। हम नित्य में भी एक लाइन बोलते हैं कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गूढ़ ज्ञान। आज हम जहां बैठे हैं, इस परिवार से मेरी बहुत लंबा पुराना रिश्ता है, हरीश जी की शादी से पहले का रिश्ता। मगर जब कभी भी बात होती है, कभी भी जब कोई बात, चाहे मिलके बात करें चाहे फोन पे बात, तो उसमें एक बात जरूरी रहती है। शायद मैंने कभी नहीं पूछा इनको आपने अपना घर बना लिया कि नहीं बना लिया, ये शब्द नहीं मैंने पूछा, मगर एक चीज जरूरी रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अब कौन सी क्लास में है। और जब इस बिटिया को कहाँ भेजना था, मथुरा, इसको सीट मिली, तो इसकी मम्मी टीचर है, अध्यापक है, मगर माँ ही होती है। माँ का दिल तो अलग ही है, वो ईश्वर ने जो ममता दी है। लड़की को इतनी दूर भेज दूं? नहीं भेजूंगी। मेरे पास फोन इसलिए किया कि मैं भी ना कर दूं, मगर मैंने कहा भेज दो। और लोगों की तो बेटियां आती हैं वहां, भेज दो। और भेज दिया तो आज
बच्चा एक सक्षम, इसको कल को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे कभी हम अगर कमजोर पड़े तो ये हमारे से बराबर खड़ी हो जाएगी। किस चीज से? शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से। और लोग जोर देते रहे बेटियों के लिए किस चीज पे? मैं देखता हूं हर तरह की माँ, ये नहीं कि अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी मजहब की जाति की हो, जैसे बेटी 8-10 साल की होती है, माँ चोरी चोरी गहने बनाने शुरू कर देती है अपनी पॉकेट मनी से। कभी रिक्शे के पैसे बच गए, कभी सब्जी से पैसे बच गए, कभी माँ कुछ देगी, भाई कुछ दे गया, वो सारे पैसे जोड़ जोड़ के बेटी के जेवर बनाती है, 8-10 साल बनाती रहती है, और शादी से कुछ महीने पहले बताती है कि मैंने इतनी चीजें बना दी। और मगर डिग्री अगर ना हो साथ में, और कभी मारो उन घरों की तरफ नजर मारो जहां बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, और माँ बाप कितने भी जेवर दे रहे, 6 महीने भी जेवर नहीं बचते, 6 महीने भी नहीं रहते बेटी के पास। माँ ने बनाए होते 12 साल और 6 महीने में उड़ जाते हैं। कोई बच्चे की डिग्री बेच के खा सकता है? यही बात है जो हमारी कल्पना से बाहर है। अभी अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे शब्द धर्म से बाहर जा रहे हैं। ये तो कोई धार्मिक बात नहीं है। धर्म तो होता है भी आंख बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, है ना, या ताली बजाओ, अभी उतर आएंगे। आपको लग रहा होगा धर्म से बाहर, मगर धर्म से बाहर नहीं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की लिखी हुई बात बोल रहा हूं, जो पावन योग सृष्टि में लिखी है। जब ब्रह्मा का पोता था भारद्वाज, जब वो ज्ञान लेने के लिए उनके पास गए, तब एक सवाल उनका था बीच में। बहुत सारे सवाल थे, शंकाएं थी, बहुत सारे सवालों में एक सवाल जुड़ा हुआ था बीच में कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती। ये हर आदमी की इच्छा होती। हमारे भारत में जितने भी सत्संग होते हैं ना, कोई भी करे, कोई कथा करे, वो करे मोक्ष की प्राप्ति होगी कि जो भी जेब में है, बैंक में जो भी है जमा, वो यहां दे जाओ, तुम्हारी टिकट बुक होगी। सब जगह ये कहा जाता है, किसी की भी कथा में चले जाओ। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? वो कह रहे तप, दान, तीर्थ। देखो तीनों चीजें बड़ी बड़ी मानी जाती है धर्म में। किसी भी धर्म में चल जाओ, हिंदू भी तीर्थ करने जाता है, मुसलमान भी हज करने जाता है, हर किसी का अपने अपना तरीका है, दान भी करते हैं। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल साफ लाग लपेट के बिना छल कपट के बात कह रहे हैं। वो करे तप, दान और तीर्थ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो जो मैंने अभी कहा ना कि भिखारी बाहर ही बैठा गुरुद्वारे के, रोज लंगर वहीं का खा रहा है, फिर भी भिखारी है। और वही बात परमेश्वर ने लिखी है योग सूत्र में। वो करे तप, दान और तीर्थ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होगी। वो करे ज्ञान से होती है। और ज्ञान का मतलब वो नहीं जो बाबा लोग ज्ञान दे रहे, वो नहीं, वहां से नहीं शुरुआत कर रहे। ईश्वर वहां से शुरुआत नहीं कर रहे। वो जीवन को 4 हिस्सों में बांटते हैं। जीवन का पहला हिस्सा 20 साल की उम्र तक का, जिसको हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई। ईश्वर उसी को कहते हैं कि ये पहला हिस्सा है जिसमें सीखो, ग्रहण करो, धारण करो। और दूसरे को कहते हैं अर्थ, कमाना, कमाओ, पैरों पे खड़े होना, जिसको आप कहते हैं। तीसरे को कहते हैं सगाई। अब सोचो, ये अगर जिसकी 3 चीजें पूरी हो जाए, जिसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, जिसकी कमाई अच्छी हो जाए, जिसकी सगाई अच्छी हो जाए, तो उसकी मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया? अपने आप उसे मोक्ष खोजना पड़ेगा? नहीं खोजना पड़ेगा। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ मोह का क्षय, यानी जहां इच्छाएं खत्म हो जाएं। तो जिसकी तीनों चीजें पूरी हो जाए, उसकी कोई इच्छा बचती नहीं है। ये है मोक्ष। वो जो हमें कहते हैं ना बाबा लोग, क्या कहते हैं? कह रहे पैसा तो हाथ की मैल है, मोह माया ये तो कूड़ा होता है जो आपने पैसा इकट्ठा किया।
फिर आप पूछो बाबा जी ये कूड़ा कहाँ डालू, करे मुझे दे जा। अरे बाबा ना हुआ डस्टबिन हो गया है, सारा कूड़ा करे मुझे दे जा, तुम्हारी टिकट स्वर्ग में बुक। ये नहीं है। स्वर्ग किसका है? जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, जिनकी कमाई अच्छी है, उनके जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। नहीं तो आप लोगों के झगड़े नोट करके देखो, पति पत्नी के झगड़े 95% झगड़े केवल पैसे को लेकर, 5% होंगे कोई और शिकायतों को लेकर, गरीबी को लेकर ज्यादा झगड़े होते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो गरीबी है। कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक बड़ी बीमारी नहीं है, किडनी फेल होना बड़ी बीमारी नहीं है। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। आपके पास पैसा है तो आप किडनी खरीद सकते हैं, कैंसर का इलाज हो जाएगा, पैसा है। पैसा नहीं है तो 10 रुपए की गोली भी महंगी लगती है। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी। और गरीबी से मुक्त होने का तरीका कोई मंत्र नहीं है। गरीबी से मुक्त होने का तरीका शिक्षा ही है, पढ़ाई है। इसी को ईश्वर कह रहे हैं। वो करे आपको मोक्ष ज्ञान के द्वारा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई के द्वारा मिलेगा। वो जो बाबा कहते कि मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको भी लगता कभी कभी कुछ बाबे नोट किए होते हैं कि वो बाबा बहुत बड़ा भाई, उसकी बड़ी ताकत है। अरे ताकत क्या, आटा तो आप दे के आते हो, पैसा आप दे के आते हो। बाबे की ताकत क्या है? बाबे की ताकत सिर्फ इसमें है कि वो इतने सारे लोगों को मूर्ख बना लेता है, बस। बाबे की एक बाबा अभी नया आया था कुछ साल पहले, वो कह रहा था टीवी में देख के पैसे भेज दो, यहीं से कृपा आएगी। लोग पागल हो गए उसके पीछे, टीवी में देख देख के पैसे भेज रहे। हमने ये बात स्कूल में पढ़ते हुए सीखी। अब तो स्कूल बदल गए थोड़े से। हमारे समय में जो स्कूल थे तब इतनी एक्टिविटी नहीं होती थी। तब होता था कभी कभी कोई कवि आ जाता था और कभी कभी कोई जादूगर आ जाता था। तो हमें कहा जाता था एक दिन पहले कि कल आपको जादू दिखाया जाएगा, सबने 5-5 रुपए लेके आने। हम ले गए 5-5 रुपए। उस जादूगर ने अपना काम शुरू किया। उसने जेब से रुमाल निकाला, निकाल रहा, निकले जा रहा, निकले जा रहा, निकले जा रहा। टीचर करे ताली बजाओ, तालियां बजनी शुरू हुई। इतना लंबा रुमाल। और फिर उसने पर्स में से नोट निकालने शुरू किए। निकले ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। उसके बाद टीचर कह रहे निकालो 5-5 रुपए दो इसको। मैंने कहा नोट तो ये निकालता, हम क्यों दे? जो नोट ऐसे निकाल सकता है उसको हम क्यों दे? तो जो बाबा इतनी कृपा वाला वो उसको आप क्यों दो? उसको तो कहो भी आप कृपा करो, आप दो, सबको बांटो। अब तो 2000 वाला नोट आ गया ना। पहले तो एक गड्डी बनती थी 1 लाख वाली, उसको तो बाबा को 2-2 लाख लेके खड़ा हो जा, पब्लिक खड़ी है बाहर देने। सरकार ने तो बैंक बंद कर दिए थे, नोटबंदी कर दी थी, बाबा बांट देता। किसी बाबे ने बांट दिए? बल्कि बाबा कहते रहे कि कोई नहीं, इकट्ठे हो गए बाद में दे देना, दे जरूर देना। तो ये कोई ताकत नहीं होती। ताकत कौन है? हमने किससे शुरुआत की थी? सबसे बड़ी ताकत इंसान। इंसान बड़ी ताकत। इंसान चांद तक पहुंचा है, इंसान समुद्र के पताल तक पहुंच गया। जहां इतने खतरनाक जानवर भी है, उनके बीच में रहना भी सीख लिया कि खतरनाक जानवर के बीच में से निकलना कैसे। तो सबसे बड़ी ताकत इंसान है। अब इंसान अपना जीवन उसकी मर्जी है। जैसे कागज होता, कोरा कागज, सबको बांट दो और कहो भी इसके ऊपर पेंटिंग बनाओ। अब किसी की जैसी मर्जी है, चाहे कोई काली पेंसिल लेके उसको पूरा काला कर दे, चाहे कोई कलर लेके कोई बढ़िया सीनरी बना दे। जीवन भी ऐसा ही है। कागज का जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जन्म से मृत्यु तक जीवन बिल्कुल कोरा है। जो ये कहते हैं कि किस्मत नाम की कोई चीज होती है, ईश्वर ने कोई किस्मत लिख के भेजी है, ये कोरी बकवास है, कोरी बकवास है। आज भारत में सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हो रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? जिनको स्कूल में जाने की इजाजत नहीं थी, जिनको स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर वो थे। वो तो उनका अचानक उनके पिताजी
फौज में भर्ती थे, सूबेदार थे, तो अंग्रेजों की वजह से स्कूल में जाने का मौका मिल गया। फौज की वजह से स्कूल में जाने का मौका मिल गया। आगे अच्छी पढ़ाई की, स्कॉलरशिप मिल गई, विदेश पढ़ने का मौका मिल गया। तो हुआ क्या कि जिस देश में विधान ये था कि आप पढ़ नहीं सकते, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस देश को नया विधान दिया। किस चीज से? किस्मत से नहीं, पढ़ाई लिखाई से। तो किस्मत कोई चीज नहीं। अगर कल्पना चावला भी ये सोचती कि मंगल कोई ग्रह है, डराता है, तो उस ग्रह को छूने जाती। और उसके बाद भी एक और लड़की इंडिया की, सुनीता विलियम, अभी भी उसी स्पेस में काम कर रही है, 6-6 महीने वहीं जाके रहती है। तो इंसान के पास ताकत है, इंसान उसका कैसे इस्तेमाल करता है, और हम इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते नहीं। हमारा दिमाग हमेशा डर खौफ में रहता है। जन्म की डेट कोई निकाल सकता है? मृत्यु की डेट कोई निकाल सकता है? फिर शादियों की डेट क्यों निकालने जाते? ये खौफ है। 200 से ज्यादा देश है, शायद 225 हो गए हैं। 225 देशों में केवल इंडिया है जिसके यहां डेट निकलती है। बाकी दुनिया में डेट नहीं निकलती। तो वहां की औरतों को हम ज्यादा खुशहाल देखते हैं। यहां डेट निकाल के शादी की जाती है, यहां खुशहाली दिखाई नहीं देती। 4-6 दिन के अलावा शादी में के बाद सिर्फ 1 महीना, वो भी जब रिश्तेदार खाना खिलाते रहते हैं, आज मेरी दावत, आज मेरी दावत, आज मेरी दावत। उसके बाद खुशी दिखाई नहीं देती। उन देशों में ज्यादा खुशी है। तो ईश्वर ये बात भी कहते हैं, जब भारद्वाज ने पूछा कि सर्वोत्तम दिन कौन सा, तो ईश्वर ने जवाब दिया, आज। जिस दिन तुम अच्छा सोचो, जिस दिन तुम हिम्मत पैदा करो। तो इसका एक और जवाब दे के पाठ शुरू करेंगे। अब आपके पास ये फोन है, ये फोन में एक तकनीक है कि आप 100 साल पुरानी डेट निकाल सकते हो। उस दिन वार कौन सा था ये भी निकाल सकते हो। तो इन फोन में डेट निकालना कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? ये 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? देश की आजादी का दिन। अब इस फोन में से निकालना भी उस दिन कोई पूर्णमासी थी, कोई देवी का दिन था, या किसी पीर का दिन था। कैसे देश आजाद हुआ? कुछ भी दिन नहीं था तब भी देश आजाद हो गया। देख लो, कुछ भी दिन नहीं था तब भी देश आजाद हो गया। और एक लाइन और जोड़ लो कि जहां सारे भगवान पैदा हुए वो देश गुलाम हो गया था। 200 साल गुलाम रहा, उससे पहले भी रहा। 200 साल गुलाम रहा जहां सारे भगवान थे। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपनी हिम्मत छोड़ दी थी। अपनी हिम्मत छोड़ दी थी। जब अपनी हिम्मत करता है, और एक मिसाल दे रहा हूं हिली जी के साथ जोड़ के, जो बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं हमेशा, वो माँ बाप का जैसा घर होगा टूटा फूटा, उसमें रहेंगे सारी उम्र। और जो निकल लेते हैं वहां से, वो अपना घोंसला खड़ा कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। हिम्मत जुटानी पड़ती है। मैं तो कई बार रेलवे क्वार्टरों का मुआयना करता हूं जाके। जो रेलवे क्वार्टरों में लोग रहते हैं, अलग अलग कैडर के होते हैं, कि अफसर भी होते हैं वहां, वो सारी उम्र वहीं गुजार देते हैं। क्वार्टर है, बढ़िया है, नजदीक नौकरी है, यहां से निकले, लाइनें पार की, आगे स्टेशन पे मेरा ऑफिस है। और जो वहां से निकलता है वो बेहतर घर बना लेता है, जो हिम्मत करता है। तो हिम्मत की आदमी ने तो जंगल के अंदर भी मंगल कर दिया। तो जो हिम्मत नहीं करता वो उसी नरक में रह जाता। तो आज इस संदेश के साथ हम अपनी बात कर रहे हैं। आदि बेटे आगे आ जाओ, अपनी मम्मी को भी आगे ले आओ। अब पाठ शुरू करेंगे, आगे आ जाओ। यहाँ